अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसदों ने और हमारे वरिष्ठ सांसदों ने जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वो एयर इंडिया का मुद्दा है। जिसका भाषण ले हुआ था उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया। देगा ना, जवाब आएगा ना। मैं जो अभी मुद्दे उठे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे सुदीप दास ने कहा और प्रेमचंद जी ने कहा, और इसे सदन के पटल पे भी मैं रखना चाहता था। मैं घड़ी देख रहा था कि लंबा समय चल रहा है, और लेकिन जरूर इस पर विस्तृत तरीके से मैं अपने पॉइंट्स को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। मैं समाप्त करूं। एयर इंडिया, अध्यक्ष महोदय, देश का नवरत्न था। निजी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई, इसकी राष्ट्रीयकरण की गई, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई साल इसे सफलतापूर्वक चलाया गया था। जो आज एयर इंडिया की स्थिति हुई है, जो सुदीप दा ने वर्णन किया और प्रेमचंद जी ने बड़े विस्तृत तरीके से अपने चर्चा में और कट मोशंस में चिंता भी जताई है, ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, ये हमें समझने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा समय लूंगा अध्यक्ष महोदय। 2005-6 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ की मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग की खरीदवाने का मसौदा पे हस्ताक्षर किया गया, और 43 एयरक्राफ्ट एयरबस से। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपए मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। कारण ध्यान है लोगों को, लेकिन ये आप समझिए कि 2005 के पहले 2005 के पहले, अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी। मैं 8 घंटे कल सुन रहा था, कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए। 2005 के पहले जो, देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, 55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदी जाती हैं, और भाग क कि उस 111 एयरक्राफ्ट में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती है, और 5 एयरक्राफ्ट B300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। ये और कर दिया। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, नहीं तो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो, और उसके बाद केवल ये नहीं, लेकिन दोनों कंपनीज का आप मर्जर करते हो। तो वही नहीं बोला। जिस दोनों कंपनियों की कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग, उनकी एम्प्लॉइज की रिटेंशन प्रोग्राम अलग, उन दोनों कंपनीज को आप मर्ज करते हो, तो जो दो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी 2005 में, जिस साल मर्जर किया गया उस साल से 3,300 करोड़ का लॉस बनाने की शुरुआत की गई, और हर वर्ष
2007-8 से अध्यक्ष महोदय, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने और दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। 2007-8 से 2020-21 तक हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ का लॉस, 85,000 करोड़ रुपए का लॉस, कंबाइंड मर्जर एयर इंडिया का, acquisition of 111 aircraft, return, sale of 5 B300 aircraft, 777 B300, 15 in excess, merger of two companies with totally two different cultures, two different visions, two different employment retention programs, and you result in 20 करोड़ का लॉस प्रतिदिन, 7,500 का लॉस। अब इसके आगे सुनिए अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन किया गया, जो लिबरलाइजेशन आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं तो मैं चुप था। आपने पूछा, आपने ही मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आपने ही मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो बैठ गया था, बोल ही नहीं रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, लिबरलाइजेशन ऑफ बायलैटरल्स, आप सुनिए, 2004-5 में जो लिबरलाइजेशन की गई बायलैटरल्स की, जो भारतीय कैरियर्स थे, जो बायलैटरल्स 51 मिलियन की बायलैटरल्स थी, उनको बढ़ाकर 51 मिलियन बायलैटरल्स, मतलब जितनी क्षमता सीट्स की दी जाती हैं विदेशी एयरलाइंस को यहां आने के लिए और हमारे एयरलाइंस को वहां जाने के लिए, उसको बढ़ाकर 180 मिलियन किया गया और खाड़ी देशों में 100 से 200% बढ़ाया गया, साउथ एशियन नेशंस को 200% बढ़ाया गया और यूरोपियन नेशंस को 400% बढ़ाया गया, जबकि भारतीय कैरियर्स के पास वो क्षमता नहीं थी। तो इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय, क्या पोजीशन हुआ एयरलाइंस की जब ये स्थिति हुई जो दा पूछ रहे थे मुझसे? 14 साल के लॉसेस 85,000 करोड़, भारत सरकार की इक्विटी की इन्फ्यूजन 54,000 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 करोड़, 190,000 करोड़ तो ये हो गया, और वर्तमान का नेट डेट था 66,000 करोड़, तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई। और ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा, ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का विनिवेश किया गया। जो प्रेमचंद्रन जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और दास साहब ने उठाया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में विस्तृत रूप से लिखा गया है। पहला कंडीशन कि 1 साल के लिए कोई भी हमारे कर्मचारी को फायर नहीं किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद अगर किसी को रिटेंशन से हमें हटाना है तो केवल वीआरएस स्कीम के आधार पर किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। जहां तक मेडिकल की बात प्रेमचंद्रन जी ने कहा, मेडिकल फैसिलिटीज रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉइज की जो भारत सरकार का व्यय होता था वही सीजीएचएस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर किया जाएगा। ये हम लोगों का संकल्प है। और इसी के साथ हमारी विचारधारा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा भी उत्पन्न हो, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को और इस एयरलाइन को भी दोबारा स्थापित किया जाए और भारत सरकार और भारत की जनता की पैसे और उनकी आमदनी की रक्षा किया जाए।